हेलो एंड वेलकम टू फार्मलिक्स। DSSB की नई वैकेंसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे क्या कुछ जानकारी है। कुल 135 नई पोस्ट के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं कि इन पर ही जो आने वाली भर्ती है वो होनी है। तो हमारी 135 पोस्ट जो है ये दो भागों में डिवाइडेड है, यानी कि एक तरफ है हमारी 133 पोस्ट और दूसरी तरफ है 2 पोस्ट। जो 133 पोस्ट हैं इन पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 मार्च से भरे जाएंगे, यानी कि 21 मार्च 2024 से भरे जाएंगे। वहीं पर जो 2 पोस्ट है वहां के एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी भरने चालू हो चुके हैं 19 मार्च से, और इनकी जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो होने वाली है 133 पोस्ट के लिए 19 अप्रैल और 2 पोस्टों के लिए 17 अप्रैल। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे 2 पोस्ट के लिए। ध्यान रहे इन दोनों ही पोस्ट में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। आगे चल के हम ये ध्यान देंगे कि किस तरीके से हम दोनों के लिए अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और क्या कुछ इसेंशियल और डिफरेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी मांगी गई है। सबसे पहले हम 2 पोस्टों की बात करेंगे। पोस्ट कोड हमारा 69/24 रहने वाला है। इसके बारे में आइए ध्यान देते हैं कि क्या कुछ जानकारी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोस्ट कोड कंफर्म करेंगे कि 69/24 है। पोस्ट का नाम फार्मासिस्ट है। डिपार्टमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस है। पोस्ट की बात करें तो जनरल की एक और ओबीसी की एक, दोनों मिला करके कुल 2 पोस्टों पे यहाँ पे भर्ती होनी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपसे बी फार्म मांगा गया है और आपके फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन मांगा गया है। और ज्वाइन करने के बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में विद इन 6 मंथ की ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, यानी कि वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पे स्केल की बात करें तो लेवल 5 का पे स्केल रहने वाला है। ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है जिसकी जो सैलरी है वो कुछ 29,200 से 92,300 रुपए होने वाली है। एज लिमिट की वहीं पे हम बात करते हैं तो आपकी एज लिमिट 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और कुछ स्पेशल क्राइटेरिया का एज रिलैक्सेशन भी मेंशन है जो कि आपको टेबल एट पैरा 7 पे देखने को मिल जाएगा, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे। साथ ही ध्यान रहे किसी भी चीज की जो डाउट है, किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्वेरी है, वो आप वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। हम आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपकी सभी क्वेरीज को एक साथ सॉल्व करेंगे। हम DSSB की कुछ स्टडी मटेरियल और MCQs के साथ भी आने वाले हैं जिससे रिलेटेड हम आपकी जो एजुकेशनल रिलेटेड क्वेरीज हैं उसको भी हम ले सकें। साथ ही हम आने वाली पोस्ट 133 पे बात करेंगे कि भाई 133 पोस्ट का डिवीजन किस तरीके से किया गया है। यहां पे सबसे पहले हम पोस्ट कोड की बात कर ले तो यहां पे जो पोस्ट कोड रहने वाला है वो है 815/24, यानी कि 24 का मतलब यहां पे 2024 से है, यानी कि पोस्ट कोड क्या है हमारी 815/24 और यहां पे पोस्ट कोड मेंशन है 819/24। तो सबसे पहले हम 815 को डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे जो पोस्ट है हमारी फार्मासिस्ट की वो 2 भाग में डिवाइडेड है, यानी कि 110 पोस्ट एंड 18 पोस्ट। 110 पोस्टों की बात करें तो यहां पे आपको बी फार्म प्लस 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यहां पे मांगा गया है। जबकि हम 18 पोस्टों की बात करें तो ये फ्रेशर्स के लिए है, बेसिकली डी फार्म के लिए ये पोस्ट निकाली गई है। अब हम साथ ही साथ बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमारी 819 वाली पोस्ट को डिवाइड किया गया है। याद रहे 819 वैकेंसी नहीं, मैं बार बार बताऊं, ये क्या है, पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड यानी कि ये वहां पर काम आएगा जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको इन्हीं पोस्ट कोड को सेलेक्ट करके अपनी वैकेंसीज को यहां पे कंफर्म करना है कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप 819 के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे कुल आपको 5 पोस्ट होने वाली है, 5 वैकेंसी होने वाली है। अब इन 5 पोस्ट का डिवीजन जो है वो कुछ इस तरीके से है, यानी कि फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट इसके बीच में आएंगे, यानी कि 5 पोस्ट का डिवीजन फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट के लिए किया गया है, जहां पे फार्मासिस्ट की टोटल पोस्ट होने वाली है 2 और जूनियर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो रहने वाली है 3। आइए देखते हैं किस तरीके से अपने फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है DSSBonline.nic.in पर और वहां पे आपको डिफॉल्ट पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, यहां पे आपको दिखेगा क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन और क्लिक टू साइन इन। अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया हुआ है तो जाहिर सी बात है आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ साइन इन करना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करना है। और अगर आप पहली बार DSSB में अप्लाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत होगी जिसको आप यहाँ पे रजिस्टर करते हुए अपने नंबर को ले लेना है और ठीक उसी से लॉगिन करके अपने पूरे फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे करंट वैकेंसीज में, तो आपको करंट वैकेंसी में स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाने पे
फार्मासिस्ट, जूनियर फार्मासिस्ट, इनके कोड्स भी मेंशन होंगे 819/24। और यहाँ पे बाकी जितनी भी वैकेंसीज आती हैं सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे आप इनको चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए आपको चले जाना है डीएसएसबी की मेन साइट पर। वहां पे नोटिफिकेशन सेक्शन में आपको वैकेंसी नोटिस के नाम पर एक नोटिफिकेशन दिख जाएगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर 06 और 05। सबसे पहले हम 05 को खोल लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ जानकारी है। तो 05 में खोलते ही आपको यहाँ पर दिखने वाला है फार्मासिस्ट। यहाँ पे फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 61 पर पोस्ट कोड 69/24 फार्मासिस्ट में ग्रुप सी में आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 2 पोस्टें आपको दिख जाने वाली हैं। अब इनके स्क्रॉल करते हुए आप नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 में 69/24 में सेम वही चीज नोटिफिकेशन मिल जाएगा जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं कि क्या कुछ जानकारी सही है गलत है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस करी हुई है। दूसरे नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 6 की बात करेंगे, जिसमें हम बाकी सारे जो डिटेल है यानी कि 133 पोस्ट जो है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन की क्लोजिंग और ओपनिंग डेट दोनों मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। कि इसी के साथ अगर हम डिस्कस करें तो कौन कौन सी वैकेंसीज पर यहाँ पे हमें फॉर्म डालने हैं। बेसिकली हम यहाँ पे फार्मासिस्ट की बात करें तो 815/24 के पोस्ट कोड पे आ जाना है, जैसे कि हम यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो फार्मासिस्ट डिस्पेंसर और फार्मासिस्ट एलोपैथिक यानी कि इन दोनों के लिए ही पोस्ट जारी की गई है। डिपार्टमेंट की बात करें तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, ये दोनों के लिए ही अलग अलग पोस्ट निकाली गई है। डिस्पेंसर में टोटल मिला के यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज जोड़े तो आपको 110 पोस्ट मिलने वाली है, जबकि हम यहाँ पे फार्मासिस्ट एलोपैथिक की बात करें तो 18 पोस्ट रहने वाली है। ठीक, 819/24 की बात करें तो फार्मासिस्ट की यहाँ पे पोस्ट हमको देखने को मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे 2 चीजें आपको देखनी है, एक फार्मासिस्ट और एक जूनियर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट जहां पे दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 2 वैकेंसी है, वहीं पर जूनियर फार्मासिस्ट की दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड में 3 पोस्ट रहने वाली है। इनके डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि पोस्ट कोड 815/24 यहाँ पे मेंशन है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी जो वैकेंसी है वो होने वाली है फार्मासिस्ट डिस्पेंसर की। यहाँ पे जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 41, SC ST को जोड़े तो 17 और 12, EWS के लिए 5, टोटल मिलाकर 110 पोस्ट यहाँ पर बनने वाले हैं। इनकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके मैट्रिकुलेशन, आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फार्मेसी काउंसिल में और 2 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, डिजायरेबल की बात करें तो आपको हिंदी की प्रॉपर बढ़िया नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन का तो एसेंशियल मांगा ही गया है, लेकिन ऐसी कोई डिजायरेबल अलग से एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। पे स्केल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेवल 5 ग्रुप सी का नॉन गजेटेड पोस्ट है, जिसकी 29,200 से 92,300 आपकी जो सैलरी है वो होने वाली है। एज लिमिट 18 से 32 साल, जी हाँ, यहाँ पर 18 से 32 साल की जो एज लिमिट है वो होने वाली है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे आने वाली जो फार्मासिस्ट एलोपैथिक की हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल में ये इनकी वैकेंसी है। ब्रेकआउट की बात करें तो जनरल के लिए 3, ओबीसी के लिए 8, SC के लिए 2, ST के लिए 4, EWS के लिए 1 और टोटल मिलाकर 18 वैकेंसी हो जाने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में सेम है जैसे हमने ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है। यहाँ पर आपको बस देखने को मिलेगा डिप्लोमा इन एलोपैथिक फार्मेसी, यानी कि ये चीज किसके लिए है सर, डी फार्म के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिजायरेबल की बात करें तो कोई भी डिजायरेबल एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। पे स्केल सेम रहने वाला है और जो एज लिमिट है वो भी सेम रहने वाली है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे अगर देखें तो फार्मासिस्ट और जूनियर फार्मासिस्ट, देखिए जो पोस्ट कोड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है 819/24 रहेगी। यहाँ पर पोस्ट नेम फार्मासिस्ट दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में ये वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 0, बाकी सभी को छोड़ा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल की 2 सीटें यहाँ पे टोटल दी जाने वाली हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको चाहिए बैचलर्स इन फार्मेसी, साथ ही साथ आपको 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर आपको अप्रूव्ड डी फार्म। आपको इनके ब्रेकआउट की बात करेंगे तो यहां पर और किसी भी कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं गिवन है, सिर्फ और सिर्फ जनरल की बात करें तो यहां पे 2 पोस्ट हैं और यही इनकी टोटल पोस्ट रहने वाली है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप यहां से मेंशन कर सकते हैं, यहां पे कोई भी डिजायरेबल या फिर इसेंशियल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। पे स्केल की बात करेंगे तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपीज तक की यहाँ पे पे स्केल रहने वाला है, यानी कि ये पे स्केल लेवल 4 पर रहने वाला है। ग्रुप सी की जॉब है। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर के 27 रहने वाली है। इसी के साथ हम जूनियर फार्मासिस्ट, जो कि हमारी लास्ट टॉपिक है, हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड जूनियर फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है, अगर ब्रेकआउट देखा जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 वैकेंसी देखने को मिलती है, जो कि 2 ओबीसी और 1 SC में जोड़ मिलाकर बनती है। ठीक है, इनकी क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, यानी कि 10+2 + डी फार्म।
यानी कि आपको 12 के साथ साथ क्या होना चाहिए, डी फार्म होना चाहिए, हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए। एसेंशियल की बात करें तो नहीं है, डिजायरेबल में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, ये चीज रहने वाली है पे स्केल, यानी कि 31,900 से 92,300। लेवल 5 नॉन गजेटेड पोस्ट ग्रुप सी के लिए आपको यहाँ पे देखा जाने वाला है। 18 से 27 साल की एज लिमिट होने वाली है। पैरा 8 से इनके जो टेबुलेटेड है वो हम ऑलरेडी यहाँ के जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक हम दे देंगे, वो उसको आप खोल के आप जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया है वो वहां से रेफर कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला है। हम डिस्कस करेंगे 81524 के लिए और 81924 के लिए। यहाँ पे 2 घंटे का समय आपको मिलेगा 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आपके 200 मार्क्स के ही ये टोटल जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है। माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/4 की माइनस मार्किंग है, यानी कि हर एक गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाएंगे। 2 भाग में एग्जामिनेशन होंगे। सेक्शन ए की बात करें तो ये नॉन फार्मा इसमें पूछा जाएगा, जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स यहाँ पे नॉन फार्मा में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी एंड एरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट फॉर हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। 5th की बात करें तो टेस्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पे जो हर एक कैटेगरी है वो 20 मार्क्स की होने वाली है। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए। सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे आपके फार्मा कंटेंट पूछे जाएंगे, यानी कि जितने भी आपने सिलेबस वाइज जो पढ़ाई करी हुई है अपने करिकुलम में, डी फार्म या बी फार्म में, वहीं से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है और इसको प्रिपरेशन करना है। साथ ही साथ हम इनके एमसीक्यूज भी यूट्यूब पर फ्री लाइव सेशंस लेने वाले हैं, जिसमें हम एटलीस्ट 2000 एमसीक्यूज करेंगे रिलेटेड टू डीएसएसबी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर और कुछ फॉर्मुलेटेड एमसीक्यूज जो कि फोरकास्टेड एमसीक्यूज जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, उनको लाइव डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो रिलेटेड अपडेट्स हैं उसके साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सके। जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरीके की क्वेरीज या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। हम आने वाले एक टाइम पे उनके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो और स्ट्रेटजी लेके आएंगे कि किस तरीके से हम डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने जो गवर्नमेंट जॉब है उसे सिक्योर कर सकते हैं। सो थैंक यू so much for joining. Stay tuned to Pharmalix for more pharma and medical related vacancy as well as preparation updates.